हे दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में जब सारे लोग चैन से मीठी नींद में सुबह के समय सो रहे होते हैं तो वहीं कुछ लोग उस समय उठकर अपने ड्रीम को पूरा करने में लग जाते हैं। जैसे टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क, वर्जिन ग्रुप के सीईओ रिचर्ड ब्रांसन, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग व अमेजन के सीईओ स्टीव जॉब्स। ये सभी बिलियनियर सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, वह इनकी सफलता का राज क्या है? तो दोस्तों, ये सारी बातें मैं बताऊंगा रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से, जिसे फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, इस बुक स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर, दूसरा फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट और तीसरा एक बिलीनियर। एक बिजनेस सेमिनार में बहुत ही फेमस स्पीकर स्पीच दे रहा था और उस ऑडियंस में एक बहुत ही डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर आई हुई थी जो अपने बिजनेस से परेशान थी, और एक था फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो कि और भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनना चाहता था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पे एक बहुत ही गरीब आदमी आया जो कि बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुआ था, और उसमें सबसे अजीब बात यह थी वो आदमी एक भिखारी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसने हाथों में जो घड़ी पहनी थी उसकी कीमत लगभग $10,000 थी। और उन दोनों ने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट से उस आदमी से बात करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वह आदमी गरीब नहीं है बल्कि वह एक बिलियनियर है जो गंदे कपड़े इसलिए पहनता था ताकि उसे याद रहे कि वह कहां से आया था। उसने उन दोनों को बताया कि उसे वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल सीक्रेट पता है, अगर वो दोनों उसके साथ आएंगे तो वो उन्हें जरूर सिखा देगा। अगले दिन सुबह 5 बजे उसने उन दोनों को मिलने को बुलाया। वो दोनों उससे मिलने को आए, फिर वहीं से उनकी जर्नी शुरू हो गई। वे अपने प्राइवेट जेट से उन दोनों को अपने घर मॉरिशस ले गया और उन्हें बताया कि सुबह 5 बजे उठने से ही आज वो इतना सक्सेसफुल बन पाया है, इससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो उसने बोला कि हम सबकी दिमाग की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। हम उसे अलग अलग काम करते हुए, जैसे वर्क पे, न्यूज पे, लोगों से व सोशल मीडिया का यूज करके, इससे क्या होता है धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। जब तक लंच का टाइम होता है हमारी कंसंट्रेशन पावर एकदम वीक हो जाती है, हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन हम जब सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारा फोकस मैक्सिमम होता है। इस समय हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा इनएक्टिव होता है और हम शांति महसूस करते हैं। और जैसे जैसे सूरज निकलता है इसकी लाइट से हमारे माइंड में डोपामाइन जनरेट होता है। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल मिनिमम होता है और हमारा माइंड एक स्टेट ऑफ फ्लो में होता है, जैसे नदी बहती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो उस बिलियनर ने बताया कि हमें 20-20-20 प्रिंसिपल का उपयोग करना चाहिए। मतलब 5 से 6 बजे के समय को हमें 20-20 मिनट के 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 20 मिनट यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करना है, जिससे कि हमारी बॉडी से पसीना निकले। इससे क्या होगा, जब हम उठते एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है BDNF, यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और ये बात रिसर्च से प्रूफ हो चुका है कि ये BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस को प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। सेकेंड 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक इससे आपको कुछ पीसफुल काम करना चाहिए, यानी आपको एक शांत कमरे में बैठना चाहिए और अपने बारे में सोचें। आपके लाइफ गोल क्या है, या फिर एक जर्नल लेके उसको पढ़ें। आप जो भी फील कर रहे हैं उसमें लिखें। इससे आप अपने दिमाग को साफ कर पाएंगे उन सभी विचारों से जो बेवजह आपके दिमाग में भरे हुए हैं। इसके अलावा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इस आंतरिक शांति मिलेगी। और अब तक आपकी बॉडी में दोनों चीज़ें कर ली होंगी, एक्सरसाइज भी और मेडिटेशन भी। तीसरा है और आखिरी के 20 मिनट यानी कि 5:40 से 6 बजे तक आपको ग्रोथ पे फोकस करना है। इस 20 मिनट में आपको कुछ भी नया सीखना चाहिए, यानी आप कोई बुक पढ़ सकते हैं या इम्प्रूवमेंट वीडियोस देख सकते हैं जिससे आप कुछ नया सीखें, या आप साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं, या फिर फेमस लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं या फिर बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। यही चीज इन सब के अंदर कॉमन होती है। दुनिया में जितने भी बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लोग हैं
उनके सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। यही आपको भी करना है और यही दिन का पहला घंटा आपका पूरा दिन अच्छा बना देगा और ये आपको 5 AM क्लब का मेंबर बना देगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब हम दिन भर काम करने के बाद प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते तो इससे हमारी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले हमें एक रूटीन को फॉलो करना है। यहाँ पर रॉबिन शर्मा कहते हैं, सोने से 1 घंटा पहले हमारे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप व सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। इन डिवाइसों से एक ब्लू लाइट निकलती है, मेलाटोनिन, जो हमारी नींद को इफेक्ट करती है। हमें रात 8 बजे के बाद अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को बंद करके बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए या फिर आप एक गर्म पानी से नहा सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे। और आपको लास्ट 10 बजे तक सो जाना है। जब 10 बजे आप सोएंगे तभी आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। नेक्स्ट है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। यह पॉइंट कहता है, हमें ट्रूली हैप्पी होने के लिए लाइफ में 4 पिलर्स में अच्छा होना है। इसे ही ऑथर ने द 4 इंटीरियर एम्पायर्स कहा है, जो इस प्रकार है। पहला, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। पहला, माइंड सेट। हम सबको पता है कि अच्छी थॉट रखनी चाहिए। इवन मोटिवेशनल स्पीकर भी हमें यही बताते हैं कि हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन इसके आगे के 3 पिलर पर आप काम नहीं करेंगे तो आप केवल 25% ही अपने पोटेंशियल को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा है हार्ट सेट। इसके अलावा हमें हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना है। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा माइंड सेट इम्प्रूव्ड है तो भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। यानी हमारी इमोशनल लाइफ, हमारे फ्रेंड्स और हमारे फैमिली मेंबर से हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। तीसरा है हेल्थ सेट। यानी अगर हेल्थ ही अच्छी ना हो तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बट आपकी हेल्थ ही अच्छी ना हो तो उससे इंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर हमें लंबे समय तक जीना है तो ज़्यादा साल तक एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। चौथा और लास्ट है सोल सेट। हम इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। ऑथर यहाँ पे बताते हैं, हमें हर रोज सुबह के समय साइलेंस में फोकस करना चाहिए। कई लोग मेडिटेशन भी करते हैं या फिर आप प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बारे में सोच सकें। अगला व इस बुक का सबसे लास्ट आइडिया जो है आपको 5 AM क्लब का मेंबर बनाता है, वह है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर ऑथर बताते हैं, किसी भी हैबिट को आदत बनाने में 66 डेज लगते हैं, जो कि लगभग 9 हफ्तों के बराबर होता है। यह 22 डेज के 3 फेज गुजारने के बाद आता है। पहला 22 डेज डिस्ट्रक्शन, सेकेंड 22 डेज इंस्टॉलेशन एंड थर्ड 22 डेज इंटीग्रेशन। फेज 1 डिस्ट्रक्शन फेज 22 डेज। इसमें पुरानी हैबिट को छोड़कर न्यू हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं और ये फेज सबसे डिफिकल्ट फेज होता है। दूसरा इंस्टॉलेशन फेज। इस फेज में हम और ज़्यादा बोर और फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसे छोड़ने का मन करेगा, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। और लास्ट है इंटीग्रेशन फेज। इस फेज में लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। अब हम सुबह आसानी से उठ जाते हैं। अब हमारा ब्रेन सुबह 5 बजे बिना अलार्म के ऑटोमेटिक ही हमें उठा देगा। अगर हम ये तीनों फेज पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें 5 AM क्लब से जो मैंने आपको बताई है। इसमें अमल करके आप भी 5 AM क्लब के मेंबर बन सकते हैं और सफलता हासिल करें। इसमें रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कोई भी हैबिट शुरू में बहुत हार्ड होती है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू उस चीज़ को करते रहें तो हमारी आदत बन जाती है। यही बात ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली भी कहते हैं। मुझे ट्रेनिंग की हर 1 मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं कहता था कि छोड़ो मत, अभी थोड़ा दर्द सह लो, फिर बाकी की लाइफ चैंपियन की तरह गुजारो। आज दुनिया में बहुत से लोग सुबह से लेकर शाम तक स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं और यही सबसे बेस्ट टाइम है खुद को इम्प्रूव करा जाए। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, जिससे कि उन्हें भी ये सारी अच्छी बातें मालूम हो जाएं। एंड लास्ट,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।